सिक्किम के चारों डिस्ट्रिक्ट्स घूम लिए हैं एंड आई हैव नोटिस्ड कि सिक्किम में सिर्फ ब्यूटीफुल लैंडस्केप और सीनरीज नहीं है, but it's also very trendy and fashionable. And so for this episode, we are going to be exploring the trendy and fashionable lifestyle of the people here. चलो खोज का ये एपिसोड ट्रेंड, फैशन, म्यूजिक, टैलेंट और ओवरऑल सिक्किम की यंगिस्तान स्पिरिट के बारे में है। ऑल्सो ये हमारी खोज सीरीज का सबसे हिप एंड हैपनिंग एपिसोड है। शिप्रा हमारे ट्रेडिशनल आउटफिट से बहुत ही इम्प्रेस थी, इसलिए मुझे लगा that she'll find this little but popular boutique interesting. यहाँ ट्रेडिशनल डिजाइन्स की ड्रेसेस को मॉडर्न टच देते हुए कस्टमाइज किया जाता है। किदो हाउस ऑफ फैशन को थेरिंग दोमा चलाती हैं, जो कि एक स्किल्ड और टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ कंटेम्पररी स्टाइल में ट्रेडिशनल डिजाइन्स को फ्यूज करने का एक अनोखा अंदाज रखती हैं। इस बुटीक में हमें कई कम्युनिटीज के मॉडर्नाइज्ड ट्रेडिशनल ड्रेसेस दिखे, इंक्लूडिंग टिबेटन, भुटिया, नेपाली, लेप्चा एंड नेवारी, टू मेंशन अ फ्यू। यहाँ कोई भी अपने पसंद के डिजाइन में कस्टमाइज्ड आउटफिट का ऑर्डर भी दे सकते हैं। क्रिएटिविटी एट इट्स ट्रेडिशनल बेस्ट। किदो डिजाइन्स में समय के साथ बदलते कंटेम्पररी ट्रेंड और सिक्किम के ट्रेडिशनल एसेंस दोनों का गजब तालमेल देखने को मिला। जब खुद को पैम्पर करने की बात आती है तो हर लड़की का अपना एक फेवरेट सैलून जरूर होता है। तो सोनम भी मुझे उसके फेवरेट सैलून लेकर गई, जहां वो अक्सर जाती रहती है। You'll be surprised, लेकिन गैंगटॉक में आप कई टाइप के अच्छे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। And as you can see, feeling beautiful is the best feeling ever. हम काफी हैप्पीली प्रिटी फील करते हुए बाहर निकले, तो उसके लिए थैंक्स यांगजिन। सोनम और मैं लिटरली हमारे जीवन का सबसे मजेदार समय बिता रहे थे, सभी तरह के मुंह में पानी भर देने वाले मजेदार ईटरीज के पास से गुजरते हुए। और मैं शॉपिंग के लिए इतने अमेजिंग ऑप्शंस को देखकर थोड़ा सा भड़कने वाली थी, लेकिन थैंकफुली सोनम ने मेरी शॉपोहॉलिक टेंडेंसीज को कंट्रोल कर लिया। एमजी मार्ग का जोश भरा एनवायरनमेंट थोड़ा एडिक्टिव हो सकता है। ये कैपिटल की सबसे बिजी स्ट्रीट है that is always bustling with people. यहाँ हम पूरा दिन इजीली बिता सकते थे, मगर मुझे शिप्रा को और भी जगह ले जाना था। गैंगटॉक सिटी के थोड़े ही बाहर is this beautiful recreational center, Kichugatsal. This wonderfully offbeat place is a new addition to the great experiences Gangtok has to offer. किचुगासल एक तरह का गार्डन कैफे है, जो कि रिजल्ट है एक शख्स का प्लांट्स के लिए बेशुमार प्यार का। मिस्टर एस.टी. लाचुंगपा, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक रिटायर्ड सेक्रेटरी होने के साथ ही सिक्किम के एक वेल रिनोन्ड फ्लोरिस्ट भी हैं, और इनका प्लांट्स के लिए जुनून साफ देखा जा सकता है। After my retirement, I think I have created a lot of gardens all over Sikkim. मिस्टर लाचुंगपा के साथ बात करके हमने सिक्किम के बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सीखा। सर तो एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह थे। स्टेट के फ्लोरा और फॉरेस्ट्री की इतनी जानकारी शायद ही किसी और के पास होगी। इस गार्डन कैफे के एरिया में एक स्विमिंग पूल, बैम्बू वॉक, हाउस ऑफ सक्यूलेंट्स और ब्लॉसम स्टोर भी है। हम अभी मिस करिश्मा प्रधान के साथ है, who is the one who started Sikkim Talent Hunt. मैम, आप हमें बता सकते हैं, you had a career in Mumbai happening, so why did you return to Sikkim and start Charismatic Academy? पहली बात तो मैं 13 साल के बाद घर वापस आई हूँ। मैं बॉम्बे में थी, पुणे में थी, दिल्ली में भी थी, और मैंने बहुत इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ
और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ काम किया हुआ है, स्पेशली इन चेन्नई एज वेल, इन चेन्नई। तो हमने सुना कि सिक्किम में नए टैलेंट की खोज हो रही है, so we've come to see it. This is Sikkim's rising star, or I thought this would be a great way for Shipra to see what our youngsters have to offer. वो बोलते हैं ना, किसी भी शहर के खाने का स्वाद पता करना है तो उसका स्ट्रीट फूड खा के देखो। तो इसलिए सोनम मुझे लेके आई है गैंगटॉक का आलू चूरा टेस्ट कराने। आलू चूरा is one of my favorite street foods of Sikkim. ये डिलिशियस स्नैक बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आलू ग्रेवी जिसमें डीप फ्राइड चूरा या बीटन राइस डाला जाता है। ऊपर से प्याज, हरी मिर्च, नींबू और एक मसाला मिक्स इसको एक धमाकेदार ट्रीट बना देते हैं। Now I know क्यों खिलाना चाहती थी तुम मुझे ये। मतलब क्रंची भी है और स्पाइसी भी है। मैं एंजॉय करने जा रही हूँ। See you later. अगर आप सिक्किम आकर यहाँ की लोकल शॉप्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ब्रांडेड शोरूम्स में खास इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो लाल बाजार में कंचनजंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है। ढेर सारी चॉइसेस और वो भी एट रीजनेबल प्राइसेस। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप अपने शॉपिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस्ट डील्स के लिए बार्गेनिंग स्किल्स, सही नजर और सही सामान खोजने का पेशेंस चाहिए। यहाँ दुकानें अनगिनत और विकल्प बेशुमार है। So on the second and third floor of Lal Market, you'll find there are lots of foreign goods shops. और टूरिस्ट के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि ब्रांडेड क्लोथ्स तो हर शहर में मिल जाते हैं, बट लोकल मार्केट में शॉपिंग करने का मजा ही अलग है। एंड कपड़े इतने फैशनेबल हो और बार्गेनिंग भी हो, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए फिर। कॉटन कैंडी मुझे हमेशा बचपन के इनोसेंट दिनों की याद दिलाती है। कॉटन कैंडी के बिना जैसे कोई मेला अधूरा सा लगता था, तो हमने गैंगटॉक में भी उस बचपन के मोमेंट को थोड़ा सा रिलिव किया। इन नॉस्टैल्जिक यादों के साथ हम खाचीजेंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूफटॉप गए, जहाँ पे सीजनल एक्सपो फेयर लगा हुआ था। इस मेले में घरेलू सामान, अपैरल्स, सोवेनियर्स एंड इवन देसी अचार जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गैंगटॉक में हिप हॉप कल्चर युवाओं के बीच एक ग्रोइंग ट्रेंड है। राज्य भर से आए ये यूथ लाल मार्केट के खाचीजेंगा कॉम्प्लेक्स की छत पर परफॉर्म करके अपनी कौशल और प्रतिभा का परिचय देते हैं। एंड इट्स नो जोक, उनका हार्ड वर्क, ट्रेनिंग और डेडिकेशन बहुत क्लियरली दिखता है। इस अर्बन आर्ट फॉर्म ने उन्हें क्रिएटिवली एंगेज्ड और मोटिवेटेड रखा है, ऑफरिंग देम अ स्पेशल सेंस ऑफ कम्युनिटी। सिक्किम में अर्बन आर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे युवाओं के इन क्रिएटिव बंच को देखना बहुत ही इंस्पायरिंग था। इनका मानना है कि हिप हॉप कल्चर एक लाइफस्टाइल है जो उन्हें ड्रग्स, डिप्रेशन और इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रखता है और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। कि यंग एनर्जेटिक इंडिविजुअल्स इतने सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ मोटिवेटेड लगे कि उनसे मिलकर हम भी काफी पंप अप हो गए थे।
वर्ष गरेको कति भो अति भो जिन्दगी हेर्दै यो कति मतिको कुरा सोच्दा लाग्छ हिजो के अस्ति पाठशाला जानु पनि एउटा मस्ती त्यो हँसिलो जिन्दगी कलममा फस्यो भावना लिएर खातामा बढियो सही हो पनि मनले यो भनिदियो त्यसपछि कलम त मित्र नि बनिदियो देखियो सँगसँगै गर्ने बाटो नि छेकिदियो मनको भावना सबै नि रेडियो अब कहाँ जाऊँ कसलाई पोखाऊँ वञ्चन ऱ्यापको यो होइन ठाउँ रैप हिप हॉप कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो एक आर्टिस्ट को पोएटिक फ्रीडम देता है। It was mind blowing to witness these youth freestyle and express अपने खुद के लिरिक्स अपनी अलग भाषा और शैली में, नेपाली, इंग्लिश, पंजाबी जो भी हो। रिवाज किसी देश दे पंग आपा पिंदा छुट्टा दुजियाणु बेच दे भी हाँ गाले गाले दे गाली गलो जीवे जदो दाम जमे हमें घर वाले आते बोझ तेरे ला बाटू छ हिप हॉप को ज्ञान किन होला खुशी नै खोज्दैछु म पनि ऑल्दो मुझे उनकी लैंग्वेज तो खास समझ नहीं आ रही थी, बट उनका रिदमिक स्टाइल और स्वैग दोनों ऑन पॉइंट लगे, जिसको हम खूब एंजॉय कर रहे थे। We are going to make a point, strong point, saying that hip hop is not about drugs, hip hop is not about marijuana, hip hop is not about, you know, like killing each other or the gangster stuff, but hip hop is more about the street that we grow up in and accepting yourself as you are. And I think hip hop is very attractive and very energetic, and they really relate to it. So we want them to relate to it and give out the message, spread the message that hip hop is not about drugs. Yeah. Clap for yourself, guys. The culture, love, peace, and respect. Unity. And unity. Of the drugs. Of the drugs. अगर हम सिक्किम की लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो इट वुड बी इनकम्प्लीट अगर हम गैंगटॉक के डेंगसोंग सिनेमा के बारे में ना बात करें, क्योंकि ये सिक्किम का सबसे पुराना मूवी थिएटर है। It opened with Raj Kapoor's Sangam, and till today, during the time of Hrithik Roshan's blockbusters, it still hasn't lost its relevance. People still come here to watch the latest movies. And like you can see कि यहाँ पे एक नई नेपाली फिल्म लगी है जिसको देखने के लिए बहुत भीड़ अभी अंदर गई है। So we are also very excited and it's very good for movie goers. Yeah. And in Raj Kapoor's famous words, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। डेंगसोंग सिनेमा के ठीक सामने है थारो लाइन, जिसका लिटरल मीनिंग अपहिल लाइन होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, थारो लाइन गैंगटॉक का अपहिल ओपन मॉल जैसा है। लाल बाजार को एमजी मार्ग से कनेक्ट करने वाली शोरगुल से भरी हुई थारो लाइन मेन सीजन में टूरिस्ट से पैक्ड रहती है, जहां शॉपर्स बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पे शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। सिक्किम की जीवन शैली की खोज करने पर मुझे पता चला कि यहाँ के लोग अपने स्वाद और अपनी पसंद के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। खासकर एमजी मार्ग का ऐसा ही टेस्ट और स्टाइल कॉन्शियस लाइफस्टाइल को दर्शाता है। in the last few years, Gangtok has seen a lot of these trendy cafes open up. And I love the vibe here. Definitely. Yeah? Let's eat. Yeah, please. Excuse me. Excuse me. I was very happy कि शिप्रा को मेरे humble state के गैंगटॉकियन लाइफस्टाइल में मजा आ रहा था। इस कैफे की स्पेशलिटी, as the name suggests, इनकी कॉफी है, और ऐसी ठंडी गॉसिप भरी शाम की आउटिंग के लिए what could be more appropriate?
हमने पिज्जा की काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए वी हैड टू ट्राई इट एंड आई मस्ट टेल यू वो सच्ची बहुत डिलिशियस था। और हमने नोटिस किया कि वहाँ कई लोगों ने मार्गरीटा पिज्जा ऑर्डर किया हुआ था, तो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉपुलर टू। Over the years, सिक्किम बहुत प्रोग्रेसिव बन रहा है as it slowly embraces urban culture. और इम्प्रेसिव बात ये लगी कि somehow ट्रेडिशन और कस्टम की एसेंस अभी भी इस खूबसूरत राज्य की अर्बन लाइफस्टाइल में बरकरार है। ट्रेडिशनल आउटलुक को कायम रखते हुए यहाँ का ये रेस्टोरेंट एक क्रिएटिव और ऑथेंटिक एस्टैब्लिशमेंट का नजारा पेश करता है। यहाँ के एम्बियंस में इट डेफिनेटली फेल्ट लाइक हम किसी के ट्रेडिशनल घर में गेस्ट हैं। बारीक डिटेल्स को मॉडर्न टच देते हुए इन्होंने अपने डेकोर में यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल आइटम्स को इनकॉर्पोरेट किया है। सोनम ने एक ट्रेडिशनल नेपाली नॉन वेज थाली ऑर्डर किया और मैंने उनका स्पेशल मसालेदार सूप फ्राइड मोमो ऑर्डर किया, जो कि रेस्टोरेंट के हेड शेफ की भी रेकमेंडेशन थी। इस टाइप के कस्टमाइज सूपी मोमो मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था और सच मानिए वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था। We felt even more welcome जब यहाँ के शेफ हमें ग्रीट करने के लिए आए। It was very sweet. उन्होंने हमें परोसे गए सभी डेलिकेसीज के बारे में डिटेल में जानकारी भी दी। To top off the urban lifestyle of Sikkim, हम नाइट क्लब गए जो एमजी मार्ग से बस 2 मिनट दूर है। यूजुअली यहाँ वीकेंड का नाइट आउट ऐसे ही डिस्कोथेक में खत्म होता है और गैंगटॉक में ऐसे 2-3 जगह और भी है। जब से हमारी ट्रिप शुरू हुई है तब से मैं सोनम के साथ पार्टी करना चाहती थी और आखिरकार हम इस फैंसी डिस्कोथेक में थे जो अपबीट और लेटेस्ट म्यूजिक प्ले कर रहा था एंड आई वाज जस्ट लविंग इट। जैसे ही हम लोगों ने डांस फ्लोर में कदम रखा वी टोटली फॉरगॉट अबाउट एवरीवन एल्स। बस डांस करने के अलावा हमारे दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रात कभी ना खत्म हो एंड आई जस्ट वांटेड टू डांस टिल आई ड्रॉप। It might not be like the cities and it might not be every night, but in the weekends, Gangtok's nightlife really comes alive. And still dancing, music was awesome. सोनम के साथ काफी सालों बाद पार्टी करी and the night was lit. चलो वापस चलते हैं। अरे यार, too much of everything is bad for health. चलो।
सिक्किम की लाइफस्टाइल को जानने के इस शानदार सफर को समापन देने के लिए हमने डोथो की एंशिएंट हीलिंग बाथ को चुना और उसके लिए वेस्ट सिक्किम में पेलिंग के मशहूर रिलैक्सिंग और पीसफुल एक्सपीरियंस से बेहतर और क्या हो सकता था। डोथो मीन्स हीटेड स्टोन बाथ और इसका इस्तेमाल सिक्किम में सदियों से होता आ रहा है। इस बाथ को एक वुडन टब में लिया जाता है जिसके पानी को आग में सेके गए रॉक्स को डुबाकर गर्म किया जाता है। इस रिलैक्सिंग बाथ में ट्रेडिशनल मेडिसिनल हर्ब्स भी डालते हैं जिसे लांग तांगचे या ब्लैक हेनबेन कहते हैं। इन हर्ब्स को रोमेटिज्म, एस्मा, पेट की प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीजेस और नर्वस डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली थेरेप्यूटिक क्वालिटीज के लिए जाना जाता है। बट ऑल दैट असाइड, ये एक बहुत ही मेडिटेटिव और कामिंग एक्सपीरियंस था। ये वास्तव में एक यूनिक एक्सपीरियंस था और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि सिक्किम एक ब्लेस्ड लैंड है और यहाँ के लोग जानते हैं कि जीवन में बेहतरीन चीजों का जश्न कैसे मनाया जाता है। थैंक यू सोनम एंड थैंक यू सिक्किम फॉर दिस मेमोरेबल ट्रिप।